गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का अपने प्यारे से परिवार क्लाइमेक्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हम जो नंबर सिस्टम की सीरीज़ शुरू किए थे उसी में आज हमारी अगली क्लास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। और आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं कल के आगे का पोर्शन पढ़ाने वाले हैं। कल हमने शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न पढ़ाया था, तो उसी के आगे की आज हम क्लास पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले उसको जाके अच्छे तरीके से देखिए, फिर आज की क्लास बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर कर दो। और क्लास शुरू कर रहे हैं तो सब लोग वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे, पहले देखिए कल हमने शेषफल प्रमेय बताया हुआ था तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी बताई हुई थी, और आज भी बेसिक ही बताएंगे। पहले हम आपको थोड़ी देर लेक्चर देंगे तो आपको सुनना है, समझना है, नोट नहीं करना है। फिर जब सवाल बोलेंगे तो सवाल आपको नोट करना है। तो सब लोग बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से ध्यान से देखेंगे, तो सब लोग नोट नहीं करेंगे। चलिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं पहले बेसिक जानकारी। सबको पता होती है तो नोट नहीं करना, आप लोग ध्यान से देखना। और इसके पहले अगर आपने हमारा जो है पूरा नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है, जैसे जो लोग आज ही जुड़ रहे हैं इसके पहले नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा, तो हमारी प्ले लिस्ट में नंबर सिस्टम का जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो वहाँ नंबर सिस्टम की सारी क्लासेस डली हुई हैं। एडवांस मैथ की अलग अलग पोर्शन में आपके प्ले लिस्ट बने हुए हैं, तो आप लोग जाके अच्छे तरीके से देख सकते हैं और फिर यहाँ देखिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ। जो लोग जो है आते हैं थोड़ा सा देखते हैं चले जाते हैं, तो आप लोग पूरा देखिए, जाया नहीं करें। क्यों आते हो? जब जाना ही होता है तो जब जाना ही होता है तो आते क्यों? इसीलिए आप जो है जाइएगा नहीं तो आइए नहीं। तो आप लोग आए हैं तो पूरा देखिएगा, नहीं तो हमें अच्छा नहीं लगता। चलिए ध्यान से शुरू करते हैं। अब चलिए शुरू किया जाए। तो देखो हम आपको बता देते हैं, जैसे आप जानते हैं कि 2 की घात 1 का मान कितना होता है? 2 की घात 1 का मान होता है 2। और देखेंगे 2 की घात 2 का मान कितना होता है? 2 की घात 2 का मान होता है 4। 2 की घात 3 का मान कितना होता है? 2 की घात 3 का मान होता है 8। 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 का मतलब होता है 16। 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मान होता है 32। 2 की घात 6, 2 की घात 6 का मान होता है 64। 2 की घात 7, 2 की घात 7 का मान होता है 128। 2 की घात 8, 2 की घात 8 का मतलब होता है 256। 2 की घात 9, 2 की घात 9 का मतलब होता है 512। और 2 की घात 10, 2 की घात 10 का मतलब होता है 1024। अभी देखो आगे बहुत सारा होता है, मगर हमें इतना नहीं जानना, हमें थोड़ा सा यूज़ है, जितना यूज़ है उतना ही समझना है। तो अब लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे हम कहें 3 की घात 1, 3 की घात 1 का मान होता है 3। 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मान होता है 9। 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मान होता है 27। 3 की घात 4, तो 3 की घात 4 का मान होता है 81। 3 की घात 5, 3 की घात 5 का मान होता है 243। ये देखो इतनी वैल्यू आपको याद है, तो इतना ही आपका यूज़ होने वाला है। अब चलिए बताएं, जैसे हम कहें 7 की घात 1, तो 7 की घात 1 का मान हो जाएगा 7। 7 की घात 2 का मान हो जाएगा 49। और 7 की घात 3 का मान होगा 343। तो देखो हम ऐसी उम्मीद करते हैं ये छोटी छोटी बातें सबको पता होती हैं। तो अब चलिए यहाँ से हम आपको बेसिक जानकारी पहले बता रहे हैं, फिर हम सवाल बताएंगे। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन बनेगा आपका 2 की घात, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, 2 की घात 63। कहा है कि 2 की घात 63 को यदि 9 से भाग दिया जाए, 2 की घात 63 को यदि 9 से भाग दिया जाए तो बताइए कितना शेषफल बचेगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 2 की घात 63 में 9 का भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। तो आपको ध्यान से देखना है, इनको लगाने का बिल्कुल बेसिक तरीका हम आपको, थोड़ा सा भाग देने का तरीका कल बताए थे, आज आपको समझना है। नहीं तो कुछ लोग इसमें ट्रिक लगाएंगे और ट्रिक आपकी हर जगह नहीं लगेगी, इसलिए चीज़ों को आपको समझना है। ध्यान से देखिए, समझिएगा, ध्यान से देखिए, हम आपको सिखाते हैं। 2 की घात 63 में 9 का भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा ये बताना है। तो देखिए हमें पता है कि 2 की घात 63 का मान बहुत बड़ा होता है, जिसको हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि 2 की घात 10 तक का ही मान तो हम क्या कर सकते हैं, हमको याद है, इसके आगे की याद नहीं है। तो ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है,
ऐसी संख्या बना लेना है। यहाँ पे ऊपर क्या करना है, ऐसी संख्या बना लेना है कि 9 का भाग दें, या तो प्लस का एक शेषफल बचे या तो माइनस का एक शेषफल बचे। और प्लस और माइनस के शेषफल बचाना हमने कल की क्लास में आपको बताया था। जिसने तो अभी तक कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ कल का भी क्लास आप जरूर देखें। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर ऐसी संख्या बनाएंगे कि 9 का भाग में या तो प्लस का एक रिमाइंडर बचे या माइनस का एक बचे। तो देखो 2 की घात कितना होता है, ऐसा कि 9 का भाग दे एक शेषफल बचे या 2 शेषफल बचे। तो देखो यहाँ से 2 की घात में गए, 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4, 2 की घात 3 का मान 8। तो देखो ये आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। यानी 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8 होता है। और जब 8 देखिए 2 की घात 3 का मान कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ से देखेंगे ध्यान से, हम क्या करेंगे, 2 की घात 3 बनाना हमारा पर्पस हो गया, क्योंकि 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। और जब 8 में आप 9 का भाग दोगे तो क्या शेषफल बचेगा, माइनस का एक बचेगा। हमको या तो प्लस का एक बचाना है या तो माइनस का एक बचाना है। क्यों ऐसा बचाना है, क्योंकि एक में चाहे तो आप जितने की घात लगा दो उसका मान क्या आएगा, एक ही आएगा। तो इसीलिए आपको एक शेषफल बचाना जरूरी होता है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, हमने तुरंत दिमाग लगाया कि 2 की घात 3 का मान होता है 8। और देखो अब देखो 3 की घात बनाना है, 3 की घात बनाना पर्पस हो गया ना। तो देखो अब 3 का भाग हमने कै में दिया, 63 में दिया। 3 का भाग 63 में दिया तो कै बार जाएगा, 21 बार जाएगा। तो ये देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। आपको पता है कि पावर के ऊपर अगर पावर लगी हो तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है। तो देखो इस प्रकार से आपका ये बन सकता है। वही फॉर्मूला लिखा हुआ है 21 तिया 63। यानी आपको मेन पर्पस हो गया 2 की घात कितना बनाना है, 3 बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, 2 की घात 3 का मान होता है 8 और 8 की घात कितना, 21। अब देखो यहाँ से आपने 8 में 9 का भाग दिया तो कितना रिमाइंडर बचेगा, माइनस का 1। हमने कहा था या तो प्लस का 1 बना लोगे या तो माइनस का 1। तो माइनस का 1 आ गया और घात की लगी है 21 की। और आपको पता है कि जब विषम पावर होगी तो चिन्ह कहे का आएगा, माइनस का। यानी रिमाइंडर आपका कितना आया, माइनस का 1 आया। और हमने आपको बताया था कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। अगर नेगेटिव आए, कल की क्लास में बताया था, तो आपको क्या करना है, भाजक को जोड़ देना है तो आपका सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कितना, 8। कितना आ जाएगा आंसर, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार देखो आपने समझा कि 2 की घात 63 में यदि 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा। 8 बचेगा ना। तो इस प्रकार देखो आपने चीज़ें समझ ली। अब चलिए और एक क्वेश्चन बताते हैं सेम ऐसे ही, जैसे ये आपका हो जाए, ध्यान से देखिएगा। 2 की घात 64 और भाग देंगे 9 का, तो बताओ कितना रिमाइंडर बचेगा। यानी 2 की घात 64 में अगर 9 का भाग दिया जाए तो बताओ कितना रिमाइंडर बचेगा। तो देखो यहाँ से आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, चीज़ों को समझना है कि 2 की घात कितना बना लें कि 9 का भाग दें, या तो एक रिमाइंडर बचे प्लस में या तो एक बचे माइनस में। तो आपने देखा 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4, 2 की घात 3 का मान 8। यानी 2 की घात 3 का मान 8 होगा और 9 का भाग जब 8 में देंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हमको क्या करना होगा, हमारा मेन पर्पस हो जाएगा 2 की घात कितना बनाना है, 3 बनाना है। 2 की घात 3 ही बनाना है। अब देखो हमने 3 का भाग दिया कै में, 64 में। 64 में 3 का भाग दिया तो ध्यान से देखा कि 3 में 64 का भाग, 3 का भाग 64 में नहीं जाएगा। यानी 3 दूनी कितना, 6, 4 3 एकम 3, यानी कितना रिमाइंडर बचा, 1। 1 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब जो 64 है वो एक क्या है, ज़्यादा है। 64 पूर्णतः विभाजित नहीं होता, यानी 63 पूर्णतः विभाजित होता है। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, तुरंत हमारा माइंड क्लिक किया तो हम इसको बना लेंगे 2 की घात 1 और गुणा 2 की घात कितना, 63 और भाग देंगे कै का, 9 का। ये देखो ऐसा बना सकते हैं। हमको पता है ना कि अगर आधार समान है तो गुणा में घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ऐसा हम बना सकते हैं। और देखो 2 की घात 1 का मान कितना होगा, 2। अब देखो यहाँ से, अब देखिएगा, अब इसको तुरंत बनाएंगे, 63 हो गया। तो यही सवाल आपका बन गया। तो हम कर लेंगे 2 की घात 3 और घात कै की लगा देंगे 21 की और भाग देंगे कै का, 9 का। तो देखो 2 की घात 3 का मान 8 होता है, तो ये लिख लिया 2 गुणा 8 की घात कितना, 21 और भाग देंगे कै का, 9 का। अब देखो हमने 2 में 9 का भाग दिया, अलग अलग भाग दे दें। 2 में 9 का भाग दिया तो हमने कहा था, कल बताया था कि एक बार तो जाएगा नहीं तो कै बार जाएगा, 0 बार। और 0 बार जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा,
2 आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आ गया कितना, अगर 2 में 9 का भाग दोगे 2 आएगा, और 8 में दोगे तो माइनस का 1 आएगा, और क्या ख्याल लगी 21 की, तो देखिए यहाँ से 2 गुणा, और यहाँ देखो 21 की घात लगी है माइनस का, तो चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का, और जब माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस का 2 आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ 2 आता है क्या, नहीं, 2 तो आता है मगर माइनस का आंसर आता है क्या, नहीं। अगर माइनस का 2 आए तो भाजक को जोड़ दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, यानी 7 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सॉल्व करने होते हैं। तो चीज़ों को आपको और समझना है, जैसे यहाँ 5 की घात लगी हो तो भी अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो क्या आप लोग समझ रहे हैं? चलिए ध्यान से देखेंगे और चीज़ें आपको हम बताते हैं। आज पहले आपको बेसिक चीज़ें बताते हैं और फिर आपको सवाल बता देंगे, तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को बना ले जाओगे। तो सब लोग जो है लास्ट तक बने रहिएगा। नोट नहीं करना है ना, अभी नोट्स में लिखना है, सिर्फ आपको क्या करना है, कमेंट भी नहीं करना है, ज़्यादा चीज़ों को ध्यान से देखना है, क्योंकि कमेंट चैटिंग वैटिंग से कुछ नहीं रखा हुआ है। आप लोग समझिए, हम भी चाहें तो आपका कमेंट में यहाँ से नाम बोलें, क्या कौन देख रहा है, क्या हो रहा है, ये सब नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिए, सिर्फ आपको चीज़ें क्या करना है, पढ़ना है। तो सब लोग चीज़ों को क्या करेंगे, समझेंगे। अब देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया ऐसे, 3 की घात 68। अभी बेसिक बता रहे हैं, 3 की घात 68 में आपको काय का भाग देना है, 82 का। तो सब लोग समझेंगे, 3 की घात 68 में आपको 82 का भाग देना है। तो बताओ कितना रिमाइंडर बचेगा। तो आपने कहा सर ऊपर ऐसी संख्या बन जाए हमारी कि 82 का भाग दें, या तो प्लस का 1 रिमाइंडर बचे या तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचे, क्योंकि 1 में चाहे जितने की पावर लगाओ मान हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो देखो आपको ऐसा बना लेना है। तो आपने ध्यान से देखा कि 3 की घात 1 का मान 3, 3 की घात 2 का मान 9, 3 की घात 3 का मान 27 और 3 की घात 4 का मान कितना होता है, 81। 3 की घात 4 का मान कितना होता है, 81 होता है। तो हमारा मेन पर्पज हो गया 3 की घात कितना बनाना है, 4 बनाना है। अब देखो हमने क्या किया, 68 में दिया 4 का भाग, तो हमें पता है कि 17 चौको क्या होता है, 68, यानी ऊपर देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। 3 की घात 4 की घात कितना, 17, क्योंकि 17 चौको कितना हो जाएगा, 68। अब देखो 3 की घात 4 का मान होता है 81, 3 की घात 4 का मान कितना होता है 81, और 81 में काय की घात लगा देना है 17 की, और भाग देना है काय का, 82 का। तो देखो यहाँ से आपने 82 का भाग 81 में दिया तो कितना रिमाइंडर बचेगा आपका, माइनस का 1, माइनस का 1 की घात कितना, 17। अब आपको पता है कि जब विषम पावर लगी है तो चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का, यानी आपका जो आंसर आएगा माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 आया ना, और हमने कहा था कि अगर माइनस का रिमाइंडर बचे तो भाजक को जोड़ देना है। भाजक यानी किसको जोड़ दोगे, 82 को। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो 82 को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 81। कितना आ जाएगा, 81, यानी 81 क्या होने वाला है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए और बताते हैं सेम ऐसे ही क्वेश्चन, जैसे लिखा हुआ है 3 की घात 69 और भाग दें क्या का, 82 का। आपको पहले बेसिक चीज़ें जान लेना है और फिर आपको आगे हम सवाल बताएंगे। अब देखो तो आप कहोगे कि सर वही सवाल तो है, यहाँ हमारा मेन पर्पस क्या हो जाएगा, 3 की घात कितना बनाना है, 4 बनाना है। तो यहाँ से करोगे 3 की घात 4 बना लिए, और देखो आपने देखा कि 4 का भाग 69 में नहीं जा रहा है, यानी 68 में जा रहा है, यानी एक क्या लिखा हुआ है, ज़्यादा लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, देखिए ध्यान से, क्योंकि देखिए हमें 4 बनाना है, हमने 69 में 4 का भाग दिया, तो हमें पता है कि 4 एकमा 4, यहाँ ध्यान से देखेंगे 4 एकमा 4, यहाँ 2 आ जाएगा 9, और 4 सती कितना 28 हो जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। इसका मतलब 69 में जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, 1 रिमाइंडर आपका बच रहा है। तो आप उसको 1 को क्या करोगे, अलग से लिख लोगे। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि लिख लेंगे 3 की घात 1 गुणा 3 की घात 68 और भाग काय का देंगे, 82 का। अब ध्यान से देखिए 3 की घात का मान 1 का मान होता है 3, और इसमें उसी तरीके से बनाना है, 3 की घात बना लेंगे 4 और पावर लगा देंगे 17 की, और भाग काय का देंगे, 82 का। कितने का भाग देंगे, 82 का। अब देखो 3 में अगर 82 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 की घात 4 का मान होता है कितना, 81 होता है ना, और घात लगी है 17 की, और भाग दिए काय का, 82 का।
चलिए एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा आपका माइनस का 1 की घात कितना 17 और माइनस का 1 बचा। इसका मतलब देखिए विषम की पावर लगे चिन्ह आएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 3 गुणा माइनस का 1। तो कितना आपका आंसर आएगा माइनस का 3 आएगा। और हमें पता है कि माइनस का नहीं आया करता है, अगर माइनस का है तो आपको भाजक को जोड़ देना है और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 79। तो 79 आपका आ जाएगा। इस प्रकार थोड़ा सा चीज़ें आपको हम देखो बता पाए और सिखाने की कोशिश हमने किया है और सिखाते हैं। जब आपको ये बेसिक जानकारी हो जाएगी तब चीज़ें आपसे क्या हो जाएंगी, बहुत अच्छी बनने लगेंगी। चलिए चीज़ों को सीखना है, इसको हम क्या करते हैं रफ कर देते हैं। चलिए अब समझिएगा चीज़ों को, कुछ चीज़ें आपको और बताते हैं, फिर जब सवाल बताएंगे तो आपसे बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे। तो आप लोग पहले से इसको समझ लीजिए, कोई भी नोट नहीं करिए। जैसे हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन में तो आप हमारी बात मानिए, नोट नहीं करिए और सब लोग नोट्स बनाएं। इसका PDF हम देखो बोले थे कि आपको भेज देंगे, तो ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है तो फिर इसका PDF क्या करेंगे, भेज देंगे। तो चलिए कुछ चीज़ें आपको और बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने कहा यहाँ से ये लिखा हुआ है आपका 34। हमने 34 में हमने कहा कि अगर 34 में हमने 14 का भाग दिया तो बताओ कितना शेषफल बचेगा। हमने कहा कि अगर 34 में 14 का भाग दिया तो बताइए कितना शेषफल बचेगा। कुछ लोग इसी में डर जाएंगे कि ऐसा तो नहीं है कि माइनस का। नहीं बच्चों, माइनस का नहीं पूछ रहे हैं, प्लस का ही रिमाइंडर आपसे क्या कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। तो हम आपसे क्वेश्चन करते हैं। चलिए बताइए कि 34 में अगर हम 14 का भाग दें तो बताइएगा कितना रिमाइंडर आपका बच रहा है। तो आप कहोगे सर 14 दूनी कितना होता है 28, यानी रिमाइंडर आपका बचे कितना 6 ही तो बचेगा। 14 दूनी कितना होता है 28, तो शेषफल कितना बचा 6, शेषफल बचा 6। ये सब आपको बेसिक हम बातें बता रहे हैं। तो आपको चीज़ों क्या करना है, समझ लेना है कि शेषफल आपका बचेगा 6। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, सही है कि 14 का भाग 34 में देंगे तो शेषफल आपका 6 ही बचेगा ना। अब हमने क्या किया, अब ये तो नॉर्मल था सवाल, तो हमने बता दिया आसानी से। जब बड़े बड़े सवाल आएंगे तो हमें ये टेक्निक अपनाना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या किया, हमारा लिखा हुआ था 34 की घात 14 और हमको भाग देना था, रिमाइंडर बताना था, मगर ये संख्या इतनी बड़ी थी कि हमको भाग देना कठिन लग रहा था। ये तो हालांकि छोटी है मगर आगे सवालों में बड़ी मिलेगी। तो हमने क्या किया, 2 से सिंप्लीफाई इसको कर दिया। इसका मतलब 2 से क्या कर दिया, आपस में काट दिया, क्योंकि ये क्या है, आपस में कट रहा है। तो ध्यान से देखेंगे 17 दूनी 34 और यहाँ आ जाएगा 17 दूनी 34 और यहाँ आ जाएगा आपका 7 दूनी 14, कट जाएगा ना। इस प्रकार आपने 2 से क्या कर दिया, काट दिया। अब देखो भाग दीजिए तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचा 3 बचा। इसका कहने का मतलब कि अगर आपने 2 से सिंप्लीफाई कर दिया है, यानी 2 से काट दिया है, तो आंसर भी जस्ट क्या आ गया है, आधा आ गया है। अगर आपको फाइनली आंसर चाहिए तो जितने से आपने सिंप्लीफाई किया था उतने से आपको मल्टीप्लाई कराना होगा, तो आपका वही का वही आंसर आ जाएगा। ये चीज़ उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटी सी बात थी, क्या बात थी, हमको भाग देना था, 6 आया, बिल्कुल सही है। हमने क्या किया, 2 से काट दिया तो 17 दूनी 34 और 7 दूनी 14। अब आंसर क्या आ गया, आधा। यानी अगर हमने 2 से भाग किया है और फाइनली आंसर वही लाना है तो हमें 2 से क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। चीज़ों को समझ गए ना। अगर हम 3 से काट दें और फाइनली आंसर लाना है तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा कराना पड़ेगा। यानी इसका कहने का मतलब ये होता है कि जितने से हम सिंप्लीफाई करते हैं फाइनली आंसर लाने के लिए उतने से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात हमारी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो अब हम आते हैं अपने फाइनली सवालों की ओर और आपको सिंपल क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन बताते चले जाए। अब ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आपको तुरंत का तुरंत समझ में आ जाएगा, ऐसा हमें पता है, क्योंकि हमने आपको बता दिया है। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी तो कल की क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि कल जब देख लोगे तब चीज़ें आपकी समझ में आने लगेंगी। चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए बताते हैं हम आपको फाइनली सवाल।
तो चलिए सवाल नोट करिएगा, सवाल लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बना लेंगे आप टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन ऊपर लिखिएगा। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन ऊपर क्या आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए जल्दी करिए। टाइप फर्स्ट में देखिए आपके ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब 4 की घात 13 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यानी 4 की घात 13 को आपसे कैसे विभाजित करना है आपको, 3 से, तो बताओ कितना रिमाइंडर बचेगा। अब देखो क्या हमको कोई ट्रिक लगाना पड़ेगा, नहीं, हमें पता है कि ऊपर ऐसा भाग दे, या तो प्लस का 1 रिमाइंडर बचे या तो माइनस का। तो ये तो पहले से 4 लिखा है, 3 में अगर 4 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा रिमाइंडर, और 1 की घात कितना 13, और प्लस की पावर है तो चाहे 13 की घात लगी हो और चाहे 23 की लगी हो, आंसर कितना आएगा, वही का वही आएगा, यानी 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी 4 में आपने 3 का भाग दिया तो कितना बचेगा रिमाइंडर 1, और 1 में आप 13 की घात लगाओ तो भी मान कितना होगा, 1 होगा। देखिए हम आपको ये 1 क्यों बचाते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि 1 में चाहे जितने की पावर लगी हो मान 1 होता है। अगर हम कहें 2 की घात 13 तो मान बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन ऐसा बन जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 की घात 26। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका कह रहा है 25 की घात 26 को आपको में 24 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो ध्यान से देखिएगा कि 25 की घात 26 में 24 से भाग दे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो आप कहोगे सर 24 से कम 24, यहाँ बचेगा प्लस का 1 और 1 की घात कितना 26, तो मान कितना आ जाएगा, 1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। और समझ में क्यों नहीं आया होगा, इतने छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं तो सबको समझ में आ जाएंगे, और हम आपको पूरे क्वेश्चन बता देंगे ताकि आपको क्या होगा, एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से लगा लेना है अपने नोट्स में और चीज़ों को समझ लेना है। अब देखो क्या कहा है, 3200 क्वेश्चन है आपका, 3257 की घात 683 में आपको भाग देना है 3256 का। अब बताइए कितना रिमाइंडर बचेगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कितना बचेगा। तो ध्यान से देखिएगा कि आपका एक रिमाइंडर बचेगा, 3257 लिखा है, 3256 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1, और वो भी कहे का प्लस का 1 बचेगा ना, पावर कितनी की लगा देंगे 683 की। तो देखो यहाँ से भाग दिया तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है कि सबसे बहुत बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। चलिए और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, तो सब लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अगला बोला है आपसे 14 की घात, क्वेश्चन है आपका 14 की घात 116, 14 की घात 116। चलिए थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, 14 की घात 116 और भाग देना है काय का को 13 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो देखिएगा यहाँ से सीधा सीधा भाग कई बार जा रहा है, 1 बार, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, प्लस का 1, और प्लस का 1 बचा है और पावर कितना 116, तो मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखेंगे क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको हम पहले बताते हैं, फिर बताएंगे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कह रहा है यदि 19 की घात 35 को 18 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा। यानी 19 की घात कितना है आपका 35, 19 की घात 35 को आपको भाग कैसे देना है 18 से, तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो आप कहोगे सर 1 बार जाएगा, यानी प्लस का कितना बचेगा 1 और घात की बनेगी 35 की। तो जब प्लस में 35 की घात लगी तो मान 1 ही होगा, यानी 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका टाइप फर्स्ट क्या होता है, खत्म होता है। अब चलिए सब लोग बना लेंगे टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड में क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका
4764 की पावर है आपका 1795 और भाग का देना है आपको को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब देखिए हम आपको बताए हैं कि या तो आपको प्लस का एक रिमाइंडर बचाना है या तो माइनस का एक बचाना है, इसके अलावा कुछ नहीं बचाना। तो आपने देखो 5 का भाग दिया तो पनाम 45, कितना बचा 2 बचा, हो गया कितना 26, तो पचम 25, एक बचा बन गया 14। अब देखिए 14 लास्ट बचा ना, अगर आप 14 में भाग दोगे 15 का तो देखिए बच्चों हम आपको बता देते हैं, आप भाग रिमाइंडर कितना बचेगा 5 दूनी 10, 4 बचेगा। हमने कहा 4 नहीं बचाना, या तो प्लस का एक या तो माइनस का एक। तो आप कहोगे सर 5 दिया 15, एक स्टेप आगे चले गए और एक स्टेप आगे चले गए तो रिमाइंडर कहे का आ जाएगा माइनस का आ जाएगा ना, कहे का आ जाएगा माइनस का। और देखिए जब माइनस का आ गया आपका और पावर लगी है 1700 कितने की 95 की। अब देखो चिन्ह है माइनस का और पावर कहे की है विषम की, तो क्या आएगा आपका प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो आएगा आंसर कितना माइनस का 1 आएगा। क्योंकि आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, मगर जब विषम पावर होती है तो चिन्ह जब 3 बार देखो माइनस होगा तो माइनस आएगा, 5 बार माइनस होगा तो माइनस आएगा। ये तो 1795 बार है यानी ऑड नंबर्स है तो माइनस आएगा। और हमने आपको बताया हुआ है कभी भी रिमाइंडर आपका नेगेटिव नहीं होता, अगर नेगेटिव आप तो आपको 5 क्या करना है जोड़ देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसा हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आपको बन गया होगा। समझ में आ गया ना, चलिए और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 की घात 25 को 26 से भाग दिया जाता है तो शेष होगा। यानी 25 की घात हमें 25 में हमको कै का भाग देना है 26 का, तो बताओ कितना रिमाइंडर बचेगा। तो आप कहोगे सर 25 में भाग देंगे 26 का तो एक बार ज़्यादा जाएगा ना, तो कितना आएगा माइनस का 1, माइनस का 1 आएगा ना, और ये कितना आ जाएगा 25, और जब विषम पावर होगी तो चिन्ह का आएगा माइनस का, यानी माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। और हमने बताया था कभी भी नेगेटिव नहीं आता, अगर नेगेटिव आए तो क्या करना है आपको 26 जोड़ देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 25, यानी प्लस का 25 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ को जैसे हम बार बार बोलते हैं तो आपको अगर नोट बना के लिखना है तो नोट भी लिख लेंगे, इस चीज़ को नोट भी लिख सकते हैं। क्या नोट लिखना होता है कि शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। अगर ऋणात्मक आए तो भाजक को जोड़कर सही उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, यानी शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, अगर ऋणात्मक आए तो भाजक को जोड़कर सही उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। चलिए हंस क्यों रहे भैया, चलिए ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 17 की घात 200, यहाँ से देखेंगे यदि 17 की घात 200 को 18 से, यदि 17 की घात 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। अब देखिए आपने कहा 17 की घात 200 में अगर हम 18 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपका प्लस का 1 या तो माइनस का 1, तो हम कहेंगे माइनस का 1, और घात कितने की लगी है 200 की। यानी ये चीज़ समझना है कि जब आपकी सम पावर लगी हो तो चिन्ह काहे का आ जाएगा प्लस का। अब ऐसा नहीं कर देना कि माइनस का 1 बचा दो और प्लस का 1 आ जाएगा, तो यही क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि शेष पर हमेशा पॉजिटिव होता है नेगेटिव नहीं होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ भी आप माइनस बचा दो और फिर 17 आंसर ले आओ, ठीक है, क्योंकि रटा रटाया क्वेश्चन उस तरीके से आपको चीज़ें नहीं करना है। तो ऐसा टाइप भी आपसे बन जाएगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। सब कुछ समझ में आ गया, अच्छे तरीके समझ में आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन, और इसी टाइप में आपको जो है अगला क्वेश्चन अभी बता देते हैं, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, चीज़ें और बेहतर कर लीजिए। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और बना लेंगे, 3 की घात 40 को 4 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो आप कहोगे सर 4 एकम 4, एक स्टेप आगे गए हैं तो माइनस कितना आएगा 1 आएगा, और माइनस 1 आया तो घात कह की लगा दिया 40 की। अब देखो यहाँ से कितना रिमाइंडर बचेगा, -1 बचा, 40 की घात लगा दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब सम की पावर है तो चिन्ह काहे का आएगा, प्लस का। तो यानी प्लस का 1 क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से आपका टाइप सेकेंड क्या होता है, खत्म होता है। अब बनाइएगा टाइप थर्ड। तो ध्यान से देखेंगे टाइप थर्ड में क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है 397। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन है आपका 397 की घात 3589 प्लस 5 को 398 से भाग देने पर 398 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। अब देखिए यहाँ से ऐसा हमने कल आपको जोड़ना सिखाया हुआ था कि यहाँ रिमाइंडर बचा लेना है, यहाँ रिमाइंडर बचा लेना है, फाइनली क्या करना है, जोड़ देना है, तो हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल तरीका देखो बताए हुए थे कल इस क्वेश्चनों को लगाने का, तो सब लोगों को चीज़ें समझ लेना है। ध्यान से देखिए 398 का भाग 397 में दिया, तो देखो ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है आपका, ये एक कम लिखा हुआ है और कम लिखा है, ये ज़्यादा लिखा है, तो रिमाइंडर काहे का आएगा, माइनस का। तो देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। और चिन्ह ये काहे की लगा, काहे की घात लगी है, 3589, इसका मतलब विषम पावर लगी है। अब देखो 398 का भाग 5 में दिए, तो हमने कहा था अगर इससे कोई कम संख्या लिखी है, जैसे आपने 5 में 389 का क्या 398 का दिया भाग, तो एक बार जाएगा क्या, नहीं, तो कई बार जाएगा, 0 बार, और 0 बार जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 5 आएगा। तो अगर इनको बात करें हम इस क्वेश्चन में, तो यहाँ कितना रिमाइंडर बचेगा आपका, 5 बचेगा। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर यहाँ विषम पावर लगे, चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का, तो यहाँ से देखेंगे ध्यान से, माइनस का 1 आ जाएगा और प्लस का 5 आ जाएगा ना। और इनको जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा ना। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और सबसे ये क्वेश्चन बन भी जाएगा। अब चलिए और क्वेश्चन बताते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग अगर हमारा बेसिक तरीका जान लिए हैं तो इन क्वेश्चनों को लगाने में, देखिए हम बता देते ट्रिकों के मेथड से, मगर वो मेथड अच्छा नहीं है। ट्रिकों से अपन को नहीं जानना है, चीज़ें जो है सिंपल तरीके से बनाना है। ट्रिक लगाएंगे भूल नहीं जाएगा तो कब तक याद रखेंगे चीज़ों को। तो हम कहते हैं कि आप बेसिक कंसेप्ट बनाइए, हम आपको सिखाने की गारंटी लिए हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको सिखा देंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक, क्लास को हमारी लास्ट तक देखते रहें। हमने क्या कहा था, आए ही क्यों हो अगर जाना है तो, अगर आए हो तो जाना नहीं है, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चन है आपका 13 की घात 143, 13 की घात 143 और प्लस 143 को 14 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। अब देखो ध्यान से, दिया भाग तो भाग दिया 14 का 14, यानी एक स्टेप ज़्यादा जाएगा तो कहे का आएगा माइनस का 1। अब देखो ये घात लगी 143 की, बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ भाग दिया 14 धाम 140, तो कितना रिमाइंडर बचा आपका, 3 बचा। अब ध्यान से देखेंगे, अब देखिए यहाँ अगर विषम की पावर है तो चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का और प्लस का 3, और देखो 3 में से अगर 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2, यानी प्लस का 2 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो सबको समझ में आ रहा है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो सब लोग कमेंट बॉक्स में यस करके बताइए, और जिसको नहीं आ रहा है तो ये नो कर दीजिए कि सर हमको नहीं आ रहा है, हम बहुत बड़े वाले गधे, क्योंकि हम डेली नहीं पढ़ रहे हैं, और जो डेली पढ़ रहा है उसको तो आ ही रहा होगा, उसको नो करने की किसी प्रकार की कोई गुंजाइश है नहीं। तो चलिए आप लोग जो है समझिए चीज़ों को और यस ही लिखिएगा, क्योंकि मैं उम्मीद करूंगा कि सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 की घात 6 प्लस 1, 9 की घात 6 प्लस 1 यदि 8 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। अब देखो यहाँ 8 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, इस चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ से आपने देखो भाग दिया तो कई बार जाएगा,
एक बार, तो कहे का आएगा प्लस का रिमाइंडर आएगा ना, क्योंकि क्या है संख्या जो है आपकी लिखी हुई है ज़्यादा ऊपर, तो ये आ जाएगा 8 एकम 8 प्लस का 1 का रिमाइंडर। अब देखो यहाँ 1 में अगर 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 टाइम्स आएगा तो आ जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 1। अब चलिए समझते हैं, यहाँ से देखेंगे 1 की घात 6 का मान 1 होता है और 1 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस टाइप का हम लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं। हम एक एक टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन बताएंगे, तो आप लोगों को नोट्स में कॉपी करते चलना है और चीज़ों को समझते चलना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 67 की घात 67 को 67 लिखेंगे, यहाँ से देखोगे 67 की घात 67, 67 की घात 67 और प्लस कितना 68, 67 की घात 67 और प्लस 67, चलिए ऐसे लिख देंगे, को 68 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। अब देखो 67 की घात 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। अब चलिए यहाँ ध्यान से देखेंगे कि आपने यहाँ भाग दिया तो कितना आएगा, माइनस का एक रिमाइंडर आएगा और घात क्या की लगी है 67 की, प्लस यहाँ भाग दिया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ जब आपकी विषम की पावर लगे, चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का, और यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इस प्रकार से -1 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और हमने कहा था कि ऋणात्मक शेषफल नहीं आता, अगर ऋणात्मक आए तो भाजक को जोड़ दोगे, तो भाजक यानी 68 को आपने जोड़ दिया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 66, कितना आ जाएगा, 66 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये हमारा टाइप सेकेंड था, ये ने टाइप थर्ड था, तो इस प्रकार से आपको हमारा ये टाइप थर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ऐसी हम आपसे उम्मीद रखेंगे। चलिए बताइए कितने लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है। अगर समझ में आ गया हो तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमको जल्दी से पानी पिला दीजिए। चलिए जल्दी वीडियो को शेयर कर दें, हम रुके हुए हैं। और आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसे घर में आपके सब कोई है और क्या हाल चाल है। कोई कोरोना से सब लोग सुरक्षित होंगे ऐसी हम उम्मीद रखेंगे। तो घर में रहिएगा और अच्छा माहौल बना के रखिए, एक पॉजिटिव थिंक का माहौल बना के रखिए और नेगेटिविटी से बचिए। और कुछ लोग परेशान रहते हैं, हम देखते रहते हैं छोटी छोटी बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। नहीं, परेशान नहीं होना है, ये परिस्थितियाँ हैं, ये परिस्थितियाँ जो है सही हो जाएंगी धीरे धीरे। तो आप लोग बढ़िया से अच्छे से घर में रहें। कुछ लोग जो है सोच रहे हैं कि पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं, तो ना पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। इसीलिए इसका सलूशन है कि आप लोग घर में रहिए और पढ़ाई करिए। कुछ लोग घर में कुछ नहीं करते फिर भी पढ़ते नहीं हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग घर में रहिए। कुछ ना करने से अच्छा है थोड़ा बहुत पढ़ाई करिए। ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा मन नहीं लग रहा है तो उतना ही पढ़ लीजिए जितना मन करे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चीज़ों को समझते रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो पानी पी लिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला टाइप है ये, 5 की घात 501 को 126 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। अब देखो 5 की घात 501 को 126 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। तो ध्यान से देखिए, अब आपको हम बताएं, ऊपर आपको ऐसी संख्या बना लेना है कि 126 का भाग दें, या तो प्लस का एक रिमाइंडर बचे या तो माइनस का एक रिमाइंडर बचे। तो आपने क्या सोचा कि सर 5 की घात 1 का मान होता है 5, 5 की घात 2 का मान होता है 25, 5 की घात 3 का मान होता है 125, तो यानी 125 आपका बन रहा है ना। तो ध्यान से देखेंगे कि हमने बना लिया, यहाँ से देखिएगा
5 की घात 3 चाहिए क्योंकि 125 होगा और 125 में 126 का भाग देंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी हमारा मेन पर्पस हो गया 5 की घात 3 बनाना है। तो अब देखिए हमने 3 का भाग कै में दिया, 501 में। देखो ध्यान से देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 का 3, ये आ जाएगा 2, 3 18, कितना आपका आ गया 2, 1 30 आते का इस, यानी 167। तो 167 के ऊपर क्या लगा दो, पावर लगा दो और भाग देंगे का 126 का। अब ध्यान से देखिएगा कि आपको पता है कि 167 गुणा 3 हो जाएगा आपका 501। अब देखो 5 की घात 3 का मान होता है 125, कितना होता है 125, 125 की घात 167 और भाग दिया 126 का। अब देखो 126 का भाग देंगे 125 में तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा ना। अब देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तुम देखो माइनस का 1 आ जाएगा और माइनस का जब 1 आ जाएगा और माइनस के 1 की घात कितना आएगा, 167। तो इसका मतलब आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो हम कहे थे नेगेटिव नहीं बचता, नेगेटिव आए तो ये जो भाजक है इसको आपको जोड़ देना है। तो ये देखो हमने जोड़ दिया 126, तो कितना आ जाएगा 125, आपका राइट आंसर आ जाएगा। हम ऐसा उम्मीद करेंगे, ऐसी आशा करेंगे कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से और सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 7 की घात 126 को 48 से भाग देना है। चलिए पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर उस क्वेश्चन को आपको लगाना है। देखो 7 की घात 126 को आपको 48 से भाग देना है। 7 की घात 126 को आपको देना है 48 से भाग, तो बताओ कितना रिमाइंडर आएगा। तो आप क्या कहोगे, सर 7 की घात 1 का मान होता है 7, 7 की घात 2 का मान होता है 49। तो 49 में अगर 48 का भाग देंगे कितना रिमाइंडर बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो आप कहो कि यहाँ से बना लेंगे 7 की घात 2 और देखो 2 का भाग 126 में दिए तो कब आ जाएगा, 63 बार, तो इसको लिख दिया और भाग कह कर देंगे 48 का। तो ये ध्यान से देखेंगे। अब देखिएगा 7 की घात 2 का मान होता है 49 और 49 की घात कितना लगा देंगे 63 और भाग देंगे आप 48 का। तो देखो जब आप भाग दिए तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा और 1 आएगा प्लस का 63 की घात लगा देंगे तो 1 में प्लस का 1 है, चाहे तो सम पावर हो चाहे विषम पावर हो, आपका जो है क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 की घात 148। देखिएगा सब लोग क्वेश्चन, 3 की घात 148, 3 की घात 148 को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। अब ध्यान से देखिए, 3 की घात 148 को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब ध्यान से देखो कि 3 की घात ऐसा बना लो, या तो प्लस का 1 रिमाइंडर बचे या तो माइनस का 1। तो आप कहोगे सर 3 की घात 1 का मान 3, 3 की घात 2 का मान 9 और जब 5 का भाग 9 में देंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यानी हमारा मेन पर्पज़ हो गया 3 की घात कितना बनाना है 2 और 2 का भाग दिया 148 में, तो यह आ जाएगा 7 और 4 और भाग देंगे का 5 का। तो 3 की घात 2 का मान होता है 9 और 9 की घात कितना 74 और भाग देंगे 5 का। तो कितना 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1 और घात कितना 74। अब देखो तो ये आ जाएगा आपका, माइनस का चिन्ह तो है मगर आपकी अगर पावर विषम सम लगी है तो चिन्ह काहे का आ जाएगा, प्लस का। तो ये देखो आपका जो फाइनली आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 1, यानी 1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबको चीज़ें क्या हो गई होंगी, समझ में आ रही होंगी। तो अगला क्वेश्चन आपको और बता देते हैं, एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको हम बताते चलते हैं, आपको चीज़ों को समझते चलना है। तो देखो क्या कहा है, 4 की घात 1012 को 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा।
4 की घात 1012 को आपको 7 से भाग देना है तो कितना शेषफल बचेगा। तो आप कहोगे सर कि 4 की घात 1 का मान 4 होता है, 4 की घात 2 का मान 16 होता है, 4 की घात देखो 16 में अगर 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 2 बचेगा। हमने कहा 2 नहीं, आपका 1 ही बचना चाहिए, या तो प्लस का या तो माइनस का। तो आप कहोगे सर 4 की घात 3 का मान होता है 4 चौको 16 और 16 चौको 64, और 64 में अगर 7 का भाग देंगे तो 7 नाम 63 प्लस का 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से देखेंगे, अब देखो हमारा, देखिए समझिएगा चीज़ों को, हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, समझिएगा। तो हमारा मेन पर्पज़ क्या हो गया, 4 की घात 3 बनाना, 4 की घात 3 बनाना हो गया ना, क्योंकि 4 की घात 3 का मान होगा 64, और 64 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 7 नाम 63 और प्लस का 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो बिल्कुल सही है। तो अब हम ध्यान से देखिए कि देखिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या इस 3 का भाग इसमें चला जाएगा क्या। तो आप कहोगे सर नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि संख्याओं का योगफल 3 से डिविजिबल हो तभी भाग जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे, देखो हम आपको बेसिक तरीके से बताते हैं। 1012 में आपको 3 का देना है भाग, क्योंकि आपको 3 बनाना है ना। तो आप कहोगे 3 3 का 9, 1 फिर दिया 3, 3 3 का 9, 2 बचा 22, 30 21, यानी कितना रिमाइंडर बच गया 1। यानी इसका मतलब है कि 1012 में पूरा 4 का 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 1 कम कर लेंगे तो भाग पूरा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 4 की घात 1 गुणा 4 की घात 1011। अब देखो भाग कै का देना है 7 का। अब देखो आपको चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। तो अब देखो 4 की घात 1 का मान 4 होता है। अब देखो हमारा क्या उद्देश्य है, 4 की घात 3 बनाना है, 4 की घात 3 बनाना है ना। तो हमने क्या किया, 1011 में दिया 3 का भाग। तो देखो 3 3 का 9, 1, यहाँ ध्यान से देखेंगे, चलिए यहाँ बता देते हैं। आपने क्या किया, 1011 में दिया 3 का भाग, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, 1 1, 3 3 का 9, 2 बचा 30 21, तो यहाँ आ जाएगा 337, और भाग कै का देना है 7 का। तो चलिए अब चीज़ों को आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ देखो, अब आपको एक बार पहले और बना लेना है, ये हो जाएगा 4, 4 की घात 3 का मान 4 चौको 16 चौको 64, 337, और भाग देना है आपको 7 का। तो चलिए अब देखिए दीजिए भाग। तो आप कहोगे सर यहाँ अगर 4 में 7 का भाग लेंगे तो 4 ही बचेगा, तो हमने कहा 4 लिख दो। आप कहोगे 63, तो यहाँ कितना आएगा, प्लस का 1 है, और 1 की घात 337, तो कितना आ जाएगा, ये तो 1 ही आएगा, और 1 का 4 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। हम ऐसे ही आपसे उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना। तो चलिए और आपको क्वेश्चन हम बता देते हैं, एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बना लेना है सब लोगों को। चलिए ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन आपका कह रहा है 2 की घात 31 को 5 से विभाजित करने पर तो शेष क्या होगा। यानी 2 की घात 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। अब देखो यहाँ से चीज़ों को समझना है। 2 की घात कितना 31, 2 की घात 31 को आपको देना है कैसे भाग, 5 से। 2 की घात 31 को आपको देना है 5 से भाग, तो बताइए कितना शेषफल बचेगा। तो देखो हम क्या कहेंगे, हमने कहा कि अगर आप 5 का भाग दे रहे हैं तो ऊपर ऐसी संख्या होनी चाहिए या तो प्लस का 1 रिमाइंडर बचे या तो माइनस का 1। तो 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4, हाँ यानी 2 की घात 2 का मान 4 बन रहा है, क्योंकि 4 में अगर हम 5 का भाग देंगे या तो प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा या तो माइनस का। तो हमारा मेन पर्पज़ हो गया 2 की घात 2 बनाना है। क्या बनाना है, 2 की घात 2 बनाना है। अब देखो 2 का भाग 31 में तो जाता नहीं, 2 का भाग 30 में जाता है ना। तो देखो ऐसे नहीं बनेगा ये डायरेक्टली, ये बनेगा कैसे, देखो आपको समझना है। हमने बना लिया 2 की घात 1 और गुणा 2 की घात कितना 30, और भाग कै का देना है 5 का। तो ये देखिए 2 की घात 1 का मान होता है 2, और इसको बनाना 2 की घात 2, तो 2 की घात 2, 2 का भाग 30 में दिया तो 15 बार गया, और भाग कै का देना है
5 का। अब देखिएगा एक बार और बनाते हैं। 2 की घात 2 का मान होता है 4, 4 की घात 15 भाग दिया 5 का। अब देखो सेपरेट सेपरेट भाग दे दो। 5 का भाग 2 में दे दिया तो 2 आएगा, और 4 में दिया तो माइनस का 1 आएगा, और पावर लगी है विषम यानी 15 की। तो देखो 2 गुणा, अब देखो -1 की घात 15 विषम पावर चिन्ह का है का आएगा माइनस का। तो इस प्रकार आप कहोगे कि आपका आंसर आ गया -2। और हम कहें कि माइनस का रिमाइंडर आपको नहीं बताना है, अगर माइनस आए तो आपको भाजक को जोड़ देना है, अर्थात 5 को जोड़ देना है। तो आपका आंसर कहे का आ जाएगा प्लस का आ जाएगा। प्लस का कितना आ जाएगा 3, यानी प्लस का 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। हम ऐसी उम्मीद करेंगे, ऐसी आशा करेंगे आपसे कि आपको ये टाइप हमारा बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया है तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, हम आगे आपको बताते हैं। अब आप अगला टाइप बना लीजिएगा। एक एक टाइप के क्वेश्चन को आपको नोट्स में कॉपी करते चलना है और चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाते चलना है। चलिए बनाएंगे क्वेश्चन। अब देखो अगला टाइप आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। यदि 4 की घात 96 को 6 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। यानी 4 की घात 96, समझना है 4 की घात 96 को आपको देना है 6 से भाग, तो कितना शेषफल बचेगा। अब देखिए हम आपको बताते हैं। हमने आपको तरीका बताया था कि आप ऐसा पावर बना लो कि या तो 6 का भाग दें, या तो प्लस का 1 रिमाइंडर बचे, या तो माइनस का 1। तो आप कहोगे 4 की घात 1 का मान 4, 4 की घात 2 का मान 16, 4 की घात 3 का मान 64। यानी ऐसी कोई भी संख्या नहीं बन रही है कि 6 का भाग दें या तो प्लस का 1 रिमाइंडर बचे या तो -1, तो कोई भी संख्या नहीं बन रही है। तो क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि 4 और 6 आपस में कट रहे हैं ना। तो क्या ऐसे कट जाएगा क्या? गणित का नियम ऐसे होता है कट जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे कैसे कट जाएगा? ऐसे कटता है कभी कि 2 दूनी 4, 3 दूनी 6? नहीं बच्चों, ऐसे कैसे कट जाएगा? तो ऐसा गणित का नियम नहीं होता है। तो गणित के नियम के अनुसार चलेंगे। तो देखो हम ऐसा लिख सकते हैं 4 की घात 1 और गुणा 4 की घात 1 लिख दे सकते हैं, और 4 की घात 95। बताओ गणित का नियम ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली काट दो 4 की घात 1, 4 की घात 95 और भाग देंगे 6 का। अब देखो 4 की घात 1 का मान कितना होता है 4, और यहाँ से देखो 4 की घात 95 और भाग क्या दिए हैं 6 का। अब देखो अब गणित का नियम लग जाएगा, अब कटेगा, कट जाएगा ना। तो अब देखो ध्यान से काटेंगे, 2 से काट दीजिए तो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कट जाएगा ना ऐसे। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि हो जाएगा 2 गुणा 4 की घात 95 और भाग क्या देंगे 3 से, डिविजिबल करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर आप 2 में 3 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? या तो माइनस का 1 बचा लो या तो प्लस का 2 बचा लो, दोनों बच जाएंगे ना। तो हम प्लस का ही बचा लेते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी बचा सकते हो। तो आप बचा लोगे प्लस का 2। अब जब आप 4 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? प्लस का 1, और प्लस का जब 1 आएगा और 1 की घात कितना 95, तो 1 की घात 95 का मान होगा 1। और जब देखो यहाँ ध्यान से क्या करेंगे तो ऐसे बना लेंगे 2 गुणा 1, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? तो आ जाएगा। मगर देखो हमने आपको चीज़ें पहले शुरुआत में बताई थी कि आपने यहाँ 2 से क्यों काट लिया। किसी ने कहा था काट दो, काटना थोड़ी था, रिमाइंडर ही बचाना था। तो हमने आपको चीज़ें बताई हुई थी कि जितने से आप किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं फाइनली आंसर बताने के लिए, उतने से आपको मल्टीप्लाई कराना होता है। तो आपने 2 से सिंप्लीफाई किया है तो फाइनली आंसर बताने के लिए क्या करोगे? आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे। तो यहाँ से 2 का आप फिर से इनटू करा दोगे, क्योंकि यहाँ से 2 से आपने क्या किया था? सिंप्लीफाई किया था। तो आपका फाइनली आंसर 2 ना होके फाइनली आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। कितना आ जाएगा? 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना? चलिए समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन आपका हम UPSI 2017 का बताते हैं, और इस क्वेश्चन का जो भी लड़का आंसर बताएगा उसको 10 रुपये का इनाम मिलेगा। कितने रुपए का? 10 रुपये का इनाम मिलेगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, 10 रुपये का क्वेश्चन है। हम देखते हैं जिसका भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तो हम अभी तो नहीं देंगे, अब पढ़ाई छोड़ के पैसे ट्रांसफ़र थोड़ी करेंगे, मगर जिसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर आएगा हम बाद में देखेंगे। जब बाद में देखेंगे तो उससे अकाउंट नंबर मांग के या उसके पासबुक की फ़ोटोकॉपी मांग के
बैंक जाएंगे किसी दिन तो 10 रुपये उसके अकाउंट में डलवा देंगे, या चेक काट देंगे तो चेक 10 रुपये की नहीं कटती है, तो अकाउंट में डाल देंगे, पेटीएम कर देंगे। चलिए, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन है आपका यूपीएसआई 2017 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 4961 को 35 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। चलिए, आपको हम समय देते हैं, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 4961 को 35 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, और जो सबसे पहले आंसर बताएगा हम बाद में देखेंगे और उसको 10 रुपये का इनाम देंगे। जल्दी से बताइए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, लोग मुस्कुरा रहे हैं, जो भी देख रहा होगा बड़े प्यार से मुस्कुरा रहा है, मगर आंसर नहीं आ रहा है। देखिए, कुछ लोगों का आ भी गया होगा, बाद में देखेंगे हम कितना आया। देखो, इस लड़के का आ गया, वेरी गुड। तो बिना लगाए बता दिया क्या, चलिए वेरी गुड। ऐसे ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन बाद में देखते हैं, आंसर पहले बता देते हैं। ऐसे पढ़ने वाले भी लोग होते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसका आंसर देखिए कितना आ गया, 14 आंसर आ गया, सही है ना। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे हम आपको बताते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, इसको लिखा जा सकता है 49 गुणा 49 61 नहीं, सॉरी, कितना 60, और भाग दिया जाएगा 35 का। अब देखो, आपको पता है कि 49 का मान 49 होता है, तो आप क्या करोगे, 7 से सिंप्लीफाई हो रहा है। 7 सती कितना 49, और 7 पना कितना 35, ये कट गया ना। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसको लिख देंगे हम 7 गुणा 49 और भाग देंगे का 5 का। तो देखिए, आपने अगर 7 में 5 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा। और 49 में अगर आपने 5 का भाग दिया, देखिए, तो आपको प्लस का नहीं बचाना है, माइनस का। पद हम कितना 50, तो यानी माइनस कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और -1 कितना 60। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, 2 गुणा -1 60। अगर माइनस है और प्लस की पावर लगी है, यानी सम की पावर चिन्ह कहेगा आ जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा 1। तो यानी कितना आंसर आ गया आपका, 2 आंसर आ गया। मगर क्या 2 राइट आंसर है क्या, नहीं। हमने कहा था कि जितने से आपको ने सिंप्लीफाई किया था फाइनली आंसर बताने के लिए, उतने का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि 2 में आपने क्या किया, 7 का करा दिया गुणा, तो कितना आंसर बताओगे आप, 7 दूनी 14। ये क्वेश्चन था आपका यूपीएसआई 2017 का। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से नोट्स में बनाते रहिए। हम आपको हर लेवल के क्वेश्चन पहुंचा देंगे, हर लेवल का क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा आपसे उम्मीद करेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ना। चलिए, तो ये टाइप भी क्या किया जाए, कंप्लीट माना जाए। कैसा लग रहा है, कुछ लोग तो पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग खाना खाते खाते पढ़ रहे होंगे, हमें पता है क्योंकि समय ही ऐसा है। कुछ लोग अभी घूम के नहीं आए होंगे, तो पता नहीं कैसा होगा। कुछ लोग छत में बैठे होंगे, गर्मी बहुत लग रही होगी। कुछ लोग प्यार से देख रहे होंगे, बस समझ नहीं रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए और बहुत अच्छा करिए, क्योंकि समय पता नहीं कैसा किस मोड़ पे ले जा रहा है। तो स्टूडेंट की तो जो है ज़िंदगी ज़्यादा खतरे में आ गई। सोच रहे थे 2-4 साल और ना आता, कम से कम अपनी ज़िंदगी, ये जो अपनी करने जो है जनरेशन है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाती 2-4 साल। तो यही सोच के डर लगता है कि अभी हमारी ज़िंदगी शुरू ही हुई थी कि ये कोरोना ने ब्रेक लगा दिया। नहीं, ये सोच रहे थे कि जो है कैसे कोरोना आ गया, साला हमारी ज़िंदगी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाती, तो उसने पावर ब्रेक लगा दिया। बहुत दुख होता है कभी कभी सोच के, आप लोगों को भी होता होगा, सोच रहे होंगे कि ये कोरोना भी अभी आना था, या हम लोग जब पीछे होते तब आता, ताकि हम लोग बच्चे रहते। तो थोड़ा सा अब इस मोड़ पे आ गए हैं कि जिम्मेदारियों का बोझ
स्टूडेंटों के ऊपर भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं डर तो लगता है, क्योंकि बहुत समय नहीं बचा है। समय अब पता नहीं किस कंडीशन पे कोरोना जाएगा। लोग सरकार को जिम्मेदार देते हैं। तो देखिए, अब जिम्मेदार लोग क्या करते हैं, जब लोगों की हाथ से, जैसे हमसे कोई काम हो नहीं रहा हो तो हम क्या करेंगे, किसी के ऊपर बोझा लगा देंगे, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया। हालांकि देखो, सरकार की कमियां तो हैं, मगर कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती हैं। अब क्या करे कोई, समझ रहे हो। नेता लोग जो है अपने अपने जो है अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। अपना ऐसा कोई नेता ना हो जिसके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी ना हो, बैंक अकाउंट ना हो, तो उनको अपने, हमारी सुध तो है ही नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब उनसे उम्मीद तो ना रखिए, नेतागिरी से हमारी उम्मीदें तो टूट ही चुकी हैं। तो आप लोग अपनी लाइफ स्वयं सेटल करिए, इन नेताओं से जो है आप अपनी उम्मीद नहीं रखिए, क्योंकि इन लोगों के बस का कुछ नहीं है। थोड़ा सा प्रशासन ही है जो हम लोगों की मदद करता है। गवर्नमेंट लोग जो है हेल्प करते हैं। अब ये भी बहुत मदद कर रहे हैं। देखो, अभी आजकल पुलिस हो गई, डॉक्टर हो गए, हमारे सफाई कर्मचारी हो गए, ये मौत से खेल कर भी काम कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता। आप बताइए, कोई नेता ऐसा है क्या कि जो अस्पतालों में घूम रहा हो? सांसद, विधायक सब भग गए, पता नहीं कहाँ चले गए। और अगर 2 रुपए का दान करते हैं तो 50 फ़ोटो खिंचवा पहले लेते हैं कि जो है दान कर दिया। तो यही सब कंडीशनें हैं। तो आप लोग जो है समझदार बनिए और इन नेताओं को कुछ मत बोलिए, अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं निभाइए, क्योंकि इनसे उम्मीद नहीं रखिए। समझ रहे हो ना। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे जो प्रशासन है, पुलिस है, डॉक्टर हैं, सफाई कर्मचारी हैं जो अस्पतालों में काम करते हैं, बैंक के कर्मचारी हैं जो अभी कोरोना काल में भी देखो हम लोग घर में बैठे हैं मगर सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। आप सोचिए, कोरोना वार्ड में जब डॉक्टर जाता होगा तो क्या सोचता होगा? समझ रहे हो ना। जब घर जाता होगा तो क्या सोचता होगा। तो आप लोग इनको भी नहीं, अब कुछ अपवाद हो जाते कभी कभी, तो आप लोग जो है इनका सम्मान करिए। ये सम्मान के पात्र हैं। यही तो असली कोरोना योद्धा है, जो जानते हुए भी कि इसको कोरोना है फिर भी उसके पास जाते हैं, उसका इलाज करते हैं। अब अस्पताल में जिम्मेदार अस्पताल को ठहराया जाए। जब अस्पताल के पास सामान ही नहीं होगा तो आपको देगा क्या? चीज़ें तो यही है ना। अब नेतागिरी पहले हो गई, नेताओं लोगों ने खा लिया सब सामान, जो आया बजट बेच बेच के खा डाला सब। पता नहीं क्या क्या होता है। चलिए अब देखते हैं, सिचुएशन सही हो जाएंगी। आप लोग घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और अपना माइंड डाइवर्ट करिएगा। चलिए आगे पढ़ाई करते हैं। अब हम लोगों का काम है पढ़ना और आपका काम है, हम लोगों का काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। तो चीज़ों को पढ़ेंगे और ज़्यादा शादियों के चक्कर मत पड़िए। कुछ लोग शादियों में जा रहे होंगे, तो शादियों में नहीं जाना है, नहीं तो कोरोना को ही लपेट ना लेना आप लोग। चलिए अब पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 49 की घात 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त है? यहाँ से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 49 की घात 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त है? अब देखो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है 7, 6, 15 और 5। तो यहाँ ध्यान से देखना है। आपको क्या करना है, आपको अब देखो ऐसी ये संख्याएं हैं जो काफ़ी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होंगी। तो आपका तुरंत देखो 49 देखा है तो आपका माइंड डाइवर्ट हो गया कि ये 7 से पूर्णतः विभक्त है, मगर नहीं, 7 आंसर नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो 7 से डिविजिबल करोगे और यहाँ 7 का भाग दोगे तो 7 7 49, यहाँ तो पूरा चला जाएगा, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। मगर जब आप 1 में 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 0 टाइम्स आएगा ना, तो कितना आ जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा 1। तो ये देखो 1 आ गया और माइनस 1 आ गया, और माइनस आए तो 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यानी इस संख्या में अगर 7 का भाग दे दिया जाए तो रिमाइंडर 0 ना बच के रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। यानी यह संख्या 7 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं है। तो आप देखो क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अब देखो हम इसमें 6 का भाग दिए, आपको ऑप्शन से ही लगाना होता है। अगर आप लगाने के चक्कर में पड़ोगे तो काफ़ी बड़ा लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त है। तो देखो 6 से दिया तो 6 8 48, कितना आएगा? प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा। चीज़ों को समझना। पूर्णतः विभक्त का मतलब होता है कि वह संख्या रिमाइंडर 0 बचाए। तो देखो यहाँ से आपने भाग दिया 48 तो कितना आ जाएगा? प्लस का 1।
और 1 की घात कितना 15 माइनस, बीच में माइनस का चिन्ह है। अब आपने 1 में 6 का भाग दिया, समझना चीज़ों को, तो कितने बार जाएगा 0 बार, और 0 बार जाए तो 1 आ जाएगा। तो ये देखो आपका आ गया 1। अब ध्यान से देखिएगा कि प्लस का 1 की घात 15 तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा आपका 0, यानी 0 आपका राइट आंसर नहीं, सॉरी 0 रिमाइंडर आने का मतलब है कि यह संख्या क्या है, पूर्णतः विभक्त है। 0 रिमाइंडर आने का मतलब क्या होता है, संख्या पूर्णतः विभक्त है। तो आपसे पूछा है किस संख्या से पूर्णतः विभक्त है, तो 6 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम ऐसी उम्मीद करें कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 7 की घात 19 से 1 कम किससे पूर्णतः विभक्त है, यानी 7 की घात 19 से 1 कम, देखो 1 कम करना है, यह किससे पूर्णतः विभक्त है। अब देखिए ऑप्शन 7 से तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ तो 0 मगर यहाँ 1 बच जाएगा, तो ये भी 6 से होगा ना, क्योंकि देखो आप 6 का भाग दिए तो 6 कम 6 प्लस का 1 बचेगा, और 1 की घात कितना 19 प्लस का 1 बचा, यहाँ जाएगा देखो माइनस का 1 और प्लस का 1 की घात मान ये हो जाएगा 1 की घात 19 तो 1 और माइनस 1, तो ये देखो पूर्णतः विभक्त हो गया। यानी अगर 6 से डिविजिबल करते हैं तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 6। कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन आपका और बना लेते हैं। यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि 2 की घात 10 माइनस 1 निम्न में से किससे विभाज्य है। अब देखो 2 की घात 10 माइनस 1 किससे विभाज्य है। अब देखो ऑप्शन में देखेंगे 11। अब बताइए यहाँ अगर एक रिमाइंडर बचाए तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो ऐसा कोई भाग देना है कि एक रिमाइंडर बचे, तो आप कहोगे 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मान 2, यानी ऐसा कोई रिमाइंडर बचाओ कि 11 का भाग दें तो 1 बचेगा। तो आप कहोगे सर 11 का भाग दें, यहाँ तो कुछ भी नहीं ऐसा बचेगा 1 बचे, तो दूसरा ऑप्शन मिला 17। तो हमने कहा 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का 4, 2 की घात 3 का 8, 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मान होगा 16, और 16 में अगर हम 17 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 2 की घात 10 ना होकर कितना है 16 है, सॉरी सब लोग सुधार लेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 2 की घात 10 का मान होता है 2 की घात 16 है। तो यहाँ से देखो 2 की घात कितना बना लिए आप 4, और 4 की घात कितना लगा लिया 4 माइनस कितना 1, तो यहाँ से देखो 2 की घात 4 का मान हो जाएगा 16 की घात 4 और माइनस 1। अब देखो ये 17 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। 17 से पूर्णतः डिविजिबल कैसे होगा कि आपने 16 में 17 का भाग दिया तो कितना आएगा माइनस का 1, और घात का की लगी है प्लस की 4 की। अब देखो यहाँ दीजिए तो माइनस का 1 आ जाएगा, और देखो माइनस का जब 4 बार गुणा होगा तो प्लस का आएगा 1, और माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब यह संख्या जो है 17 से क्या है पूर्णतः विभक्त है, यानी किससे पूर्णतः विभक्त है 17 से पूर्णतः विभक्त है। तो इस प्रकार से आपका ये टाइप खत्म होता है। हम ऐसी उम्मीद और आपसे आशा करेंगे कि ये टाइप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चलिए आज का लास्ट टाइप पढ़ते हैं। आप लोग काफ़ी देर से पढ़ रहे होंगे, सोच रहे हो कब क्लास खत्म होगी, कब क्लास खत्म होगी, तो बस करने ही वाले हैं, बस 5 मिनट और रुकिएगा। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 की घात 71 प्लस 2 की घात 72 प्लस 2 की घात 73 प्लस 2 की घात 74 किससे विभाजित है। यानी 2 की घात 71 प्लस 2 की घात 72 प्लस 2 की घात 73 और प्लस 2 की घात 74, यह जो है किससे पूर्णतः विभक्त है। तो देखो यहाँ से क्या किया, अब आप ऑप्शन से तो लगाओगे मगर पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 2 की घात क्या कर लिया हमने 71 कॉमन ले लिया, तो 71 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर 0 बचेगा, 0 बचेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पर 0 से गुणा कराओगे तो बेस इक्वल है, तो आपका क्या होगा इनटू में पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ 2 की घात 0, यहाँ बचेगा 2 की घात 1, यहाँ बचेगा 2 की घात 2 और यहाँ बचेगा 2 की घात 3। तो ध्यान से देखिएगा 2 की घात 71, किसी भी संख्या में 0 की पावर लगी तो मान 1 होता है, तो यहाँ जाएगा 1 धन 2 धन 4 धन 8, तो 8 4 12 2 14 और 1 15। तो
तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि 2 की घात 71 गुणा 15 यानी किससे पूर्णतः विभाज्य है। तो अब आप चीज़ों को समझिएगा कि आप अगर ये संख्या पूर्णतः डिविजिबल होगी यानी यहाँ रिमाइंडर 0 बचा दो तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 15 में किसका किसका भाग जाता है, 3 का, 5 का और 15 का। तो आप देखिए ऑप्शन में ना तो आपको 3 मिल रहा ना तो आपको 5 मिल रहा, यानी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना होता है ना। ऐसा नहीं है कि 3 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 15 से विभाज्य। अरे जब ऑप्शन में होगा तब ना आंसर होगा। तो आप क्या करोगे, देखिए 2 की घात 71 को लिखा जा सकता है 2 की घात 70 गुणा 2 की घात 1, ऐसा लिख सकते हैं ना, और गुणा कितना 15। अब देखो 2 की घात 1 का मान 2 होता है और 15 का 2 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये देखो 30 हो गया। अब 30 में किसका किसका भाग जाता है, तो आप कहोगे सर 3 का जाएगा, 6 का जाएगा, 5 का जाएगा, 10 का जाएगा, 15 का। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, ऐसा है तो देखो ऑप्शन आपका बी है 10, यानी 10 का भाग 30 में पूरा पूरा चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा तो ये अपने आप 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सही है, 10। 10 इज द राइट आंसर। समझ गए ना। तो चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इस टाइप के भी आपको 2-3 क्वेश्चन और बना देते हैं, तब आपको चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। चीज़ों को आपको क्या करना है, समझ लेना है। अब देखो क्या कहा है, 3 की घात 27, 3 की घात 28, 3 की घात 29 प्लस 3 की घात 30 को किससे पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। यानी 3 की घात देखो 27 प्लस 3 की घात 28 प्लस 3 की घात 29 प्लस 3 की घात 30, अब ये किससे पूर्णतः विभाजित है। तो देखो चीज़ों को आपको समझना है। आप क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए 3 की घात कितना आ जाएगा, 27 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2 और 3 की घात 3। अब देखेंगे यहाँ से 3 की घात कितना 27, यहाँ देखो कि 3 की घात 0 का मान 1, 3 की घात 1 का मान 3, 3 की घात 2 का मान 9 और 3 की घात 3 का मान होता है 27। अब देखो जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 27, यहाँ से देखिएगा तो 9 और 1 10, 27 10 37, 3 कितना 40 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ध्यान से देखा कि 40 में किसका भाग जाएगा, 40 में तो किसी का भाग नहीं जा रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो वही तरीका अपनाएंगे, कौन सा तरीका, जो हमने आपको बताया हुआ है कि आप कर दो 3 की घात 37 को लिख दो 3 की घात 36 और गुणा 3 की घात 1 और गुणा कितना 40, तो 3 की घात 36, 3 की घात 1 का मान 1 और 4 3 12 कितना 120। 120 में देखो किसका भाग जाएगा, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका भाग चला जाएगा 30 का। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि 30 आपका क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि 30 का भाग इस संख्या में पूरा पूरा चला जाएगा। तो हम ऐसी उम्मीद करेंगे, ऐसी आशा करेंगे कि ये क्वेश्चन सबको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा। ये चैप्टर हमारा ख़त्म होने वाला है तो हमको जो है इसका PDF भेज देंगे, तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से घर में लगा लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे 4 की घात 91, 4 की घात 92, 4 की घात 93 प्लस 4 की घात 94 निम्न में से किससे विभाज्य है। अब देखेंगे 4 की घात आपका 91 से 94 तक है, 4 की घात 91 प्लस 4 की घात 92 धन 4 की घात 93 और 4 की घात 94 किससे पूर्णतः विभाज्य है। तो ध्यान से देखिए यहाँ से 4 की घात 91 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 की घात 0, 4 की घात 1, 4 की घात 2 और 4 की घात 3, तो 4 की घात 91 गुणा, अब देखो यहाँ आ जाएगा 1 धन 4 धन 16 धन 64, तो देखेंगे ये कितना हो जाएगा आपका 80, 80 और 5 85, 4 की घात 91 गुणा कितना 85। अब देखो किससे पूर्णतः विभाज्य, तो आप कहोगे सर 17 से,
क्योंकि 17 पना 85 तो आपके ऑप्शन में 17 है, तो इसका 17 पना 85 अगर ये पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बता सकते हो कि 17 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो 17 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 17 पना 85 होता है। ठीक है, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करेंगे आपको ये टाइप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, सबको समझ में आ गया होगा, और जितने लोग देख रहे हैं अच्छे तरीके से समझिएगा, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि क्लाइमैक्स एकेडमी में जो त्रिदेव सर हैं आपको डेली पढ़ा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े और क्लाइमैक्स एकेडमी के मेंबरशिप को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, और ताकि हमको खुशी मिले और आपको भी खुशी मिले। ठीक है, थैंक यू।